और सुल्तान को फौरन लश्कर कशी का मशवरा दिया, जिसे सुल्तान ने कबूल करते हुए अपने फौजों का रुख किल्लोल मुल्क की तरफ कर लिया। हसन बिन सबा ने यह सुना तो जेर लब मुस्कुराया और कहा, हसन तुसी को कत्ल कर दो। बस इतना ही कहना था और ख्वाजा हसन तुसी को कत्ल कर दिया गया और अजीमुशान लश्कर रास्ते से ही वापस हो लिया। बाद में सुल्तान मलिक शाह को भी कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने का तरीका बड़ा सादा होता था। फिदाई मतलूबा शख्सियत तक किसी भी तरीके से पहुंचता था और उसको कत्ल करके एक बुलंद नारा लगाता था, या इमामुल जबल हसन बिन सबा, तेरे नाम पर तेरी जन्नत से अल्लाह की जन्नत में जा रहा हूँ, और अपने दिल में हंजर उतार लेता था। ऐसे ही हसन बिन सबा ने आला शख्सियत और वक़्त के बेहतरीन उलमा किराम को कत्ल करवाया। हत्ता कि अपने आखिर दौर में ये फिदाई बाकायदा कराए के कत्ल बन गए और ईसाइयों के कहने पर उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी 3 कातिलाना हमले किए, मगर अय्यूबी सलामत रहा। फिदाइन खुले आम दिन दहाड़े लोगों के सामने अपनी वरादतें अंजाम देते थे। उनका हथियार एक जहर आलूद हंजर होता था। कभी कभार फिदाइन कत्ल की बजाय दम की आमेज हाथ किसी के सरहाने छोड़ देते थे, जैसे उनका मकसद बगैर कत्ल के भी हासिल हो जाता। दहशत अंगेजी की ये तहरीक इतनी मुनज़्ज़म थी कि कुर्ब व जवार के तमाम बादशाह फिदाइन के नाम से तरतर खामते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर कत्लाना हमले हुए जिनसे वो हर बार बच गया। कत्ल की उन वरादतों से बचने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हसन बिन सबा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आखिर ये फिदाई खुदकश हमले कैसे कर लेते थे? इसके लिए पहले आपको हसन बिन सबा की जन्नत का अहवाल जानना होगा। हसन बिन सबा ने किल्लोल मौत में एक जन्नत तामीर कर रखी थी। यहाँ जन्नत के मज़कूर तमाम सामान आरास्ता करने की पूरी कोशिश की गई थी। दूध, शहद और साफ पानी के चश्मे बनाए गए। जन्नती हुरों की मिसल लड़कियां दुनिया भर से इकट्ठी करके यहाँ लाई गई। जहाँ ये जन्नत बनाई गई वो जगह वैसे ही कुदरती हुस्न से मालामाल थी। सरसब्र व शादाब मनाजिर किसी भी शख्स का दिल मेवा लेने के लिए काफी थे। हसन बिन सबा के फिदाइन हशीश के नशे के जेर असर यहाँ लाए जाते थे। ये एक ऐसा नशा होता था कि जिसे वाकई जन्नत में रहते हो और उसके बगैर एक लम्हा जीना भी उनके लिए महाल होगा। उनसे कहा जाता कि फलाह को कत्ल करके खुद को मार लोगे तो उससे बड़ी अल्लाह की जन्नत में पहुंच जाओगे। उन तमाम मराहिल में वो शख्स हम वक़्त एक ख्वाब की कैफियत में रहता था जो हशीश और हिप्नोटिज्म का असर था। शख्स जन्नत के लिए इस कदर बेचैन होता कि बखुशी अपनी जान भी हसन बिन सबा पर कुर्बान कर देता था। हसन बिन सबा ने एक तवील उम्र पाई और अलमौत में ही उसकी मौत वाक़या हुई। उसकी मौत के बाद उसका जाननशीन बना जो उसका बेटा बताया जाता। कहा जाता है कि चंगेज खान के पोते मंगोल बादशाह मंगूहान पर हमला करने के लिए भी एक फिदाई रवाना किया गया, जो बदकिस्मती से पकड़ा गया। मंगूहान को बहुत गुस्सा आया और उसने हसन बिन सबा को सजा देने के लिए अपने छोटे भाई हलाकू खान को रवाना किया। हलाकू खान ने हमेशा से नाकाबिल तस्खीर समझे जाने वाले किल्लोल मौत की ईंट से ईंट बजा दी। हसन बिन सबा के जाननशीन और आखिरी शेखुल जबाल रुकनुद्दीन खुद को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे उसके तमाम बच्चों और हजारों फिदाइयों समेत बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मर्द तो मर्द, हलाकू खान ने औरतों को भी नहीं बख्शा। हसन बिन सबा की जन्नत की हूरें भी कत्ल कर दी गए।